बात उत्तर प्रदेश की करेंगे, जहां यूपी में 24 फरवरी से शुरू हो रही बोर्ड परीक्षाओं को लेकर माध्यमिक शिक्षा विभाग तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। इसके तहत जहां जिला स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए जा रहे हैं, तो वहीं राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके साथ ही 17 जिले परीक्षा के लिए संवेदनशील घोषित कर दिए गए। यहां पर विशेष निगाह रखी जाएगी। विभाग के अनुसार पिछली परीक्षा के दौरान सामूहिक नकल, अनियमितता आदि कारणों से कराई गई पुनः परीक्षा के आधार पर 17 जिलों को अति संवेदनशील चिन्हित किया गया है। इसमें गोंडा, आगरा, मथुरा, बागपत, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, हरदोई, आजमगढ़, बलिया, मऊ, प्रयागराज, कौशाम्बी, चंदौली, जौनपुर और गाजीपुर, देवरिया शामिल हैं। इसके लिए विभाग ने अतिरिक्त तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने सभी डीएम कमिश्नर और विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन जिलों में जिन तिथि और पाली में परीक्षा होनी है, वहां पर विशेष सतर्कता रखी जाए। नकल माफिया, असामाजिक तत्वों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की जाए। डीएम की अध्यक्षता में बैठक कर नकल विहीन परीक्षा को शांतिपूर्ण तरीके से सुनिश्चित किया जाए। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, यूपी बोर्ड की 24 तारीख से परीक्षाएं शुरू हो गई हैं और प्रशासन और शासन पूरी तरीके से व्यवस्था करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, 24 फरवरी से परीक्षा की शुरुआत होगी उत्तर प्रदेश की बोर्ड परीक्षा की। और साफ तौर पर कहा जाता है कि बोर्ड परीक्षा को लेकर माध्यमिक शिक्षा विभाग की बड़ी जिम्मेदारी होती है। और इसी को देखते हुए जो अंतिम तैयारियां हैं वो कहीं ना कहीं माध्यमिक शिक्षा विभाग दे रहा है। और इसके तहत जहाँ जिला स्तर पर नकल रोकने के लिए कंट्रोल रूम की व्यवस्था की जाएगी, तो वहीं राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम का भी अंतिम रूप लगभग दिया जाएगा। हर जिले में कहीं न कहीं कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। और एक मुख्य कंट्रोल रूम माध्यमिक शिक्षा निदेशालय लखनऊ में भी कहीं न कहीं बनाया जाएगा और पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी। जहां भी उत्तर प्रदेश में परीक्षाएं हो रही है, सभी जिलों में उत्तर प्रदेश की बोर्ड परीक्षा है और काफी महत्वपूर्ण ये परीक्षा मानी जाती है, क्योंकि शिक्षक की जो भविष्य की कह सकते हैं कि शुरुआत यहीं से होती है। और 10वीं बोर्ड परीक्षा और 12वीं बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्र नकल न करे, नकल माफिया इसमें हावी ना हो, उसके लिए पूरी तरह से सरकार पहले भी तैयार रहती है। इस बार भी कहीं ना कहीं पूरी तैयारी कर ली है। और विभाग की पिछली दौरान की बात है, नकल सामूहिक नकल अनियमितता कारणों से कार्रवाई के पुनः गठन के आधार पर 17 जिलों को कहीं न कहीं अति संवेदनशील घोषित किया गया है। और इसमें बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का गोंडा, मथुरा, बागपत, अलीगढ़, एटा, हरदोई, आजमगढ़, बलिया, कौशाम्बी, चंदौली, जौनपुर समेत लगभग 17 जिले हैं जहां पर कहीं न कहीं इनको संवेदनशील घोषित किया गया है। और किसी प्रकार की नकल ना हो उसको लेकर भी पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। और ये कहा सकता है कि माध्यमिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव है दीपक कुमार ने सभी डीएम कमिश्नर को यह आदेश दिया है, निर्देशित किया है कि जिन तिथियों पर पाली में परीक्षा होनी है वहां पर विशेष सतर्कता बरती जाए, विशेष निगरानी रखी जाए, ताकि नकल माफिया हावी न हो सके और विद्यालयों में किसी प्रकार की नकल ना हो। उसको लेकर भी कहीं न कहीं नकलविहीन परीक्षाएं कराने के लिए हर बार नए नए तरीके अपनाए जाते हैं। और इस बार भी शायद माध्यमिक शिक्षा विभाग और सख्ती करेगा, जिससे बच्चों की जो भविष्य में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और बच्चे अच्छे से परीक्षा दें। और इसी को देखते हुए भी प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। 75 जिलों कह सकते हैं जिलों में केंद्र बनाए गए, निगरानी केंद्र बनाए गए हैं। फ्लाइंग स्क्वाड को सक्रिय किया गया है, फ्लाइंग स्क्वाड को जिम्मेदारी दी गई है ताकि किसी प्रकार की नकल ना हो जाए और नकल विहीन परीक्षा उत्तर प्रदेश में शांतिपूर्ण ढंग से हो सके। बिल्कुल जितेंद्र, देखिए परीक्षा शुरू होने से पहले सरकार हो या फिर प्रशासन दोनों ही अलर्ट हो जाते हैं और अपने अपने तरीके से पूरी तरीके से तैयारियां भी की जाती हैं, जिससे परीक्षा जो हो वो सही तरीके से की जा सके, छात्रों को भी कोई परेशानी ना आए और नकल विहीन परीक्षा हो। लेकिन जो 17 जिले संवेदनशील घोषित किए हैं सरकार ने, उनके लिए क्या कुछ अलग से निर्देश जारी किए गए हैं? वहां पर अलग से कोई तैयारियां की जाएंगी? देखिए, सरकार और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं दीपक कुमार, और साफ तौर पे 17 जिले जो उत्तर प्रदेश के संवेदनशील घोषित किया, विशेष निगरानी की जाएगी। क्योंकि अक्सर ये कह सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में हालांकि सरकार ने नकल विहीन परीक्षा कराने का पूरी प्रयास किया है और कहीं न कहीं किसी प्रकार की नकल ना हो, उसमें नकल माफिया ना पूरी तरह से हावी हो चुके ना हो, उसको देखते हुए पूरी तरह से सरकार सक्रिय है। और ये 17 जिले हैं जिन जिलों में विशेष निगरानी की जाएगी ताकि नकल माफिया कहीं ना कहीं सक्रिय न हो सके, गड़बड़ी परीक्षा में ना हो, किसी प्रकार की दिक्कत ना है। क्योंकि शिक्षक से लेकर कह सकते हैं कि जो छात्र परीक्षा देने बैठता है वो काफी
मेहनत के बाद कहीं ना कहीं बिल्कुल परीक्षा जी देने बैठता है, और इसकी परीक्षाओं में किसी प्रकार का पानी ना फेरा जाए, और जिस स्वरूप में इसने तैयारी करी स्वरूप उसको फल भी मिले और परीक्षा बैंक मिले। तो सरकार की इसका साफ निर्देश है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार जी का साफ निर्देश है कि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो। बिल्कुल जहां भी जितेंद्र परीक्षाएं होती है जी सीसीटीवी बिल्कुल कैमरे लगाए बिल्कुल जाते हैं, जी पूरी तरह से जांच की जाती है। विशेष तरह से कॉपी जो माध्यमिक शिक्षा विभाग विशेष तरह की कॉपी कोडिंग कॉपी करती है, कोडिंग से कॉपी ठीक के है माध्यम से परीक्षा जी नकल रोकने का प्रयास करती है। तो साफ ये कह सकता है कि इन 17 जिलों में विशेष निगरानी के तौर पर विशेष तैयारी की जा रही है, जिसको लेकर डीएम और कमिश्नर को इन सभी 17 जिलों को निर्देशित कर दिया गया है। बिल्कुल जितेंद्र, पूरे साल की मेहनत होती है छात्रों की भी और शिक्षकों की भी। फिलहाल तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।